नमस्कार दोस्तों। आज 24 जून संत कबीर जी की जयंती है। वही संत कबीर जी जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तीन गुरुओं में से अपने एक मानते थे, उनकी आज जयंती है। उनकी जयंती पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उनके जो कुछ दोहे हैं जो आज के समय में बहुत मायने रखते हैं। वैसे तो उनका पूरा साहित्य ही हमेशा के लिए ही बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इंसानियत के लिए, इंसान की भलाई के लिए। तो कुछ दोहे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं उनको आपको उनका मतलब भी बताऊंगा। कबीर कहते हैं, कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। कबीर जी कहते हैं कि ये जग जैसे अंधा है, अंधे जैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे गाय का अगर बछड़ा मर जाता है तो उसकी खाल निकाल के उसके अंदर भूसा भर के उसी के तरह बना के वो गाय के सामने खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन गाय उसी को चाटती है और सोचती है कि ये बछड़ा है, और उसका जो मालिक है उसका दूध निकाल लेता है। तो कबीर कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो जैसे अंधे की तरह व्यवहार कर रही है, अपना जो सोच है उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है, और इसी वजह से लोग ठगे जा रहे हैं। जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हो, या और किसी मंदिर मस्जिद के नाम पर। तो ये एक हो गया। उसके बाद कबीर कहते हैं कि मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, बैल रहे बैल के बैल। तो संत कबीर कहते हैं कि शरीर का ऊपरी मल धोने से, या जो हमारे ऊपर जो मल धूल बैठता है उसको धोने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे जो मन में जो मैल बैठा है किसी जाति के प्रति, किसी समुदाय के प्रति, या किसी इंसान के प्रति, तो उसको हम धो नहीं सकते। और जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे उसको गंगा और गोमती में नहा के उसको धो नहीं सकते। और ये गंगा गोमती में अपने पाप धोने वाली जो सोच है, उस सोच की वजह से बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया है। जैसे जो जैसे सो कॉल्ड निचली जाति के लोग हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाला यही सोचता है कि मैं अगर इनके ऊपर अन्याय अत्याचार भी करूं, तो जैसे मैं नहा लिया जैसे गंगा गोमती, तो मेरे सब पाप धुल जाएंगे। इस सोच की वजह से जैसे अन्याय को बढ़ावा ही मिला है, तो उसके खिलाफ भी संत कबीर जी अपने विचार रखते हैं। वो आगे हमारे देश में अभी भी एक बहुत बड़ा चलता रहता है हमेशा, हिंदू मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम के बारे में उनकी एक चारपाई है। वो कहते हैं कि हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दौड़ लड़ी मुए, मरहम ना कोई जान। मतलब कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। जैसे हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारे हैं, तो तुर्क यानी मुसलमान कहते हैं कि हमें रहमान प्यारे हैं। और इसी सोच की वजह से इनके बीच में टकराव होता है, लड़ाई या झगड़े होते हैं। लोग इस लड़ाई झगड़े में मर भी जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर लड़ाई किस लिए, राम रहीम के नाम पे लड़ाई करके आखिर वो जान क्या पाते हैं कि कौन रहीम बड़ा है या राम बड़ा है। वो जाने बगैर ही वो उस लड़ाई में मर जाते हैं। तो कहते हैं कि धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जैसे मानवता को ही हर धर्म ने ऊंचा स्थान दिया है, तो उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो संत कबीर हमारी जो सोच है उसको, उसके ऊपर भी कटाक्ष करते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे दोगले लोग हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। तो वो कहते हैं कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले तो लाठी ले धमकाया। मतलब कहते हैं कि जो हमारी सोच है, जैसे हम नाग की मिट्टी का नाग बना के घर में हमारे उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जब
वही नाग हमारे घर में मिलता है या घर के अंदर आ जाता है तो हम उसे लाठी लेकर मार देते हैं। तो जो हमारी दकियानुसी सोच है या दोगलापन है उसके ऊपर भी कटाक्ष करते हैं, उसको हमें छोड़ने के लिए वो कहते हैं। हमारे लोगों में पूजा पाठ का भी बड़ा ये है, तो उसके ऊपर कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे जाकी पीस खाए संसार। कबीर कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं तो पहाड़ की ही पूजा करूँगा। देखिए हमारी कितने कबीर तर्क करते थे। अगर ये जो हमारा जहान है वो चाहता है कि हम तर्क ना करें तो हमें इतनी बुद्धि नहीं देता कि हम तर्क कर सके। तो कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ को ही पूजूंगा। तो उसके बाद वो आगे कहते हैं कि ये जैसे ये पत्थर को पूजते हैं लेकिन घर में जो अपने चक्की रहती है, छोटी चक्की जो पुराने समय में होती थी, अभी भी कई कई घरों में है, उसको उसको पीस के उसके अंदर गेहूँ या बाकी जो भी अनाज है उसको पूज के हम अपना पेट भरते हैं, लेकिन उस पत्थर की कोई पूजा नहीं करता। तो हमारी जो दोगली सोच है उसके ऊपर उन्होंने कितना सही ढंग से अपने विचार रखे हैं। आगे वो कहते हैं कि जैसे पंडित कहते हैं पोथी पुराण पढ़ने से क्या होता है, इस ऊपर वो कहते हैं पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी लोग भयान पंडित हो गए, लेकिन वो पोथी पढ़ के उनको इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि वो पोथी पढ़ के लोगों में उन्होंने जैसे भेदभाव पैदा किया, ये ऊंच नीच को बढ़ावा दिया। तो कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ के इतना कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। उनके अंदर जैसे विद्वान आदमी के अंदर सभी के प्रति सहानुभूति प्यार रहता है, तो वो कहते हैं कि इतनी पोथी पढ़ने से अच्छा होता कि प्यार का एक ढाई अक्षर भी पढ़ लेते तो पंडित हो जाते। पंडित बन के जाति प्रथा, सती प्रथा, क्या क्या ना जाने हमारे ऊपर सभी धर्मों ने थोप दिया था। तो उसके चलते वो कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान होए, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ी तो पढ़े सो पंडित हुए। जाति प्रथा के भी खिलाफ थे संत कबीर जी। अगर उनका साहित्य या दोहे आप पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो एक आखिरी दोहा मैं बताने जा रहा हूँ। कबीर कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर कहते हैं कि अगर ज्ञानी आदमी का ज्ञान पूछना चाहिए, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना है। तो उसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि जैसे संकट के वक्त तलवार हमारे क्या काम आती है, उसको रखने वाली जो म्यान रहती है जिसके अंदर तलवार रखते हैं वो काम नहीं आती, तलवार ही काम आते हैं। उसी तरह संकट के समय में आदमी का ज्ञान ही काम आता है, उसकी जाति नहीं। तो इस प्रकार से संत कबीर जी के विचार आज भी बड़े मायने रखते हैं। तो संत कबीर जी के विचारों के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या हमें अपने सोच में बदलाव के लिए संत कबीर जी ने जो 500 साल पहले विचार रखे उनको अपनाने की सही में ज़रूरत है? इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।